जैसे आपने देखा है कुछ दिनों पहले इन्होंने कहा था कि भाई ये जो इम्पोर्टेड टोला है, ये जो पीडीएम है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, ये सारे करप्ट लोग हैं, ये करप्टज़दा है, इनसे हमें निजात दिलाना है। साहब जी ने जो 3 नाम नामजद किए हुए थे, जब तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं कटेंगे उस वक्त तक हमारे एहतजाज यहाँ पे धरना जारी रहेंगे। 4-5 महीने से हमारा ये मुतालिबा है कि जब फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होंगे पाकिस्तान में, उस वक्त तक हमारे एहतजाज धरना जारी रहेंगे। तो कानून के जो कानून है पाकिस्तान में जाए के दरवाजे वो हमने सब खटखटा चुके हैं, वहाँ पे तो हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। बात है तो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के लिए राना सनाउल्लाह, वज़ीर आज़म, जितने भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, पुलिस वाले, शर्म की मुकाम एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर अटैक हुआ है, उनका एफआईआर आज 5 दिन हुआ है, दर्ज नहीं हो रहा है। इसे यहाँ पे मेरे लिए एक कानून होता है और जब चोर होते, लुटेरे होते, जो मुल्क से गद्दारी कर चुके हैं, मुल्क का पैसा लूट चुका है, उनके लिए दूसरा कानून होता है। जैसे नाज़रीन, कशान अख्तर आपसे मुखातिब है। पीटीआई का सरापा एहतजाज है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद है चारों तरफ। ये कारकुनान जो है यहाँ पर 24 घंटों से बैठे हैं। मेरे साथ कुछ और कारकुनान मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप? जी बलूचिस्तान से। अच्छा, बलूचिस्तान से आए हैं। जी जी। तो ये एहतजाज जो है आपका कब तक जारी रहेगा? ये एहतजाज इंशाल्लाह जब तक हमारी मुतालिबात है। सबसे पहले तो हमारा ये मुतालिबा है, जब खान साहब के ऊपर अटैक हुआ था आज से 4-5 दिन पहले, सबसे पहले उन्होंने खान साहब जी ने जो 3 नाम नामजद किए हुए थे, जब तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं कटेंगे उस वक्त तक हमारे एहतजाज यहाँ पे धरना जारी रहेंगे। और उसके साथ साथ हमने पहले भी मुतालिबा किया था, बल्कि 4-5 महीने से हमारा ये मुतालिबा है कि जब फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होंगे पाकिस्तान में, उस वक्त तक हमारे एहतजाज धरना जारी रहेंगे। तो क्या लगता है, इस तरह रोड ब्लॉक करने से ही आपके मुतालबात पूरे हो जाएंगे? देखो, कानून के जो कानून है पाकिस्तान में जाए के दरवाजे वो हमने सब खटखटा चुके हैं, वहाँ पे तो हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। आपको जैसे पता है कि आज से परसों सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो आला उहदे के ऊपर फैज़ है, तो हम उसका चेयर का और उसका उहदे का एहतराम करते हैं और एहतराम के साथ साथ हम उससे रिक्वेस्ट भी करते हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तानी कौम रिक्वेस्ट करता है उनसे कि भाई एक कौमी लीडर के ऊपर, एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर एक पूरी पाकिस्तानी कौम सरापा एहतजाज है। उसके साथ साथ जो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो भी सरापा एहतजाज है। उसका एक ही मुतालिबा है कि खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ है, बल्कि शर्म की बात है तो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के लिए राना सनाउल्लाह, वज़ीर आज़म, जितने भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, पुलिस वाले, शर्म की मुकाम एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर अटैक हुआ है, उनका एफआईआर आज 5 दिन हुआ है, दर्ज नहीं हो रहा है। आज सुनने में है कि कनाडा के एक सेनेटर ने भी इसके ऊपर बयान दिया है, तुर्क वज़ीर आज़म ने भी, सदर ने भी इसके ऊपर बयान दिया है कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर जो अटैक हुआ है उसका उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। बदकिस्मती से यहाँ पे मेरे लिए एक कानून होता है और जब चोर होते, लुटेरे होते, जो मुल्क से गद्दारी कर चुके हैं, मुल्क का पैसा लूट चुका है, उनके लिए दूसरा कानून होता है। जैसे आपने देखा है कुछ दिनों पहले इन्होंने कहा था कि भाई ये जो इम्पोर्टेड टोला है, ये जो पीडीएम है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, ये सारे करप्ट लोग हैं, ये करप्टज़दा है, इनसे हमें निजात दिलाना है। तो उसकी खातिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को पाकिस्तानी कौम ने वोट दिया कि आप इन चोरों से, इन लुटेरों से हमारी जान छुड़ा दें। तो उन आवाम ने जब हमें वोट दिया, आज हम असम्बली पे आए, तो इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर हमारी गवर्नमेंट गिराई। यहाँ के सहूलतकार भी मुलविस थे। जब आपके मुल्क में इस तरह कानून होंगे, जब आप एक लीडर को, एक वज़ीर आज़म को, एक इस असम्बली में जो ये आज यहाँ से 4-5 किलोमीटर पे कौमी असम्बली है, इस असम्बली का मेंबर है 9 सीटों के ऊपर, पाकिस्तान की तारीख बल्कि दुनिया की तारीख में ऐसी अनोखा मौका नहीं आया है जब 9 सीटों के ऊपर एक बंदा असम्बली का मेंबर है, साबिक वज़ीर आज़म में। पूरा कौम बशमूल ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो सरापा एहतजाज है कि एफआईआर काटनी चाहिए। बदकिस्मती से यहाँ पे पुलिस वाले को एक व्हाट्सअप शुदा एफआईआर या पिक शुदा एफआईआर के ऊपर उन्होंने सिग्नेचर करके एफआईआर उन्होंने दर्ज की, मगर उस एफआईआर को हम जूते के नोक के ऊपर समझते हैं कि ये जेली एफआईआर, ये 2 नंबर एफआईआर, हम इसको तस्लीम नहीं करते, न पाकिस्तानी कौम इसको तस्लीम करता है। तो इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह जुमेरात के दिन से लॉन्ग मार्च जहाँ पर पूरी कौम के ऊपर, मैं तो समझता हूँ सिर्फ इमरान खान के ऊपर नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम के ऊपर जब मुज़ीराबाद में हमला हुआ था, उससे कल दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे इंशाल्लाह। वो जब पिंडी पहुँचेंगे तो उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से, बलूचिस्तान से, पूरी पंजाब से, गिलगित कश्मीर
पूरे पाकिस्तान से लाखों लोग आएंगे, इंशाल्लाह इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को बहा के लेके जाएंगे। जी नाजरीन, इनका कहना है कि ये पूरे पाकिस्तान से लाखों लोग आएंगे और ये लोग सिर्फ इमरान खान के साथ हैं। ये बात तो हकीकत है, इमरान खान के साथ आवाम है। मैं काफ़ी लॉन्ग मार्च अटेंड कर रहा हूँ, काफ़ी जलसे मैंने अटेंड किए, काफ़ी धरने, मगर आवाम इस वक्त जो है इमरान खान के साथ है। मगर हुकूमत की तरफ से जो फैसला आएगा वही फैसला आवाम को भी झेलना पड़ेगा। मगर यहाँ पर ये एहतजाज काफ़ी दिनों से जारी है। इस एहतजाज की वजह से कुछ मुश्किलात भी हैं, मगर मुश्किलात, इनका कहना है कि ये इनका कानूनी हक है, ये इनका राइट है कि ये इस तरह के एहतजाज कर सकते हैं। और इमरान खान जो है चंद दिनों तक रावलपिंडी से क़यादत करेंगे लॉन्ग मार्च की, और लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। और इनका कहना है कि ये हकीकी आज़ादी लेकर रहेंगे। इस मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।